मैं हूँ मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि कल दौसा के आइडियल मार्केट के पास एक मामला हुआ था, जहाँ पे डायगर से आके एक हिंदू युवक ने जो वहाँ आके फल वगैरह खरीद रहा था, इसी दौरान उसकी फल वाले से कुछ मराठी भाषा को लेकर कुछ विवाद हो गया था। अब वो विवाद इतना फूल पकड़ा कि उसने सरेआम ये धमकी दे दी वहाँ पे जितने भी फल विक्रेता थे कि तुमको मराठी भाषा नहीं आती है तो तुमको महाराष्ट्र में नहीं रहना चाहिए, और बहुत कुछ विवाद हुआ वहाँ पे। और फिर यहाँ तक उसने कहा कि मैं 1 घंटे के अंदर मुमरा जो है पूरा मुमरा बंद करवा दूंगा, ऐसी उसने धमकी भी दी। ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। ये मामला इतना तूल पकड़ा कि ये अब केवल मुमरा में ही नहीं, ये अब एक नेशनल मुद्दा बन चुका है, क्योंकि ये बात जो है काफी ऊपर तक चली गई, जिसमें मनसे के जो नेता है अविनाश यादव, उनका भी चैनल के ऊपर उन्होंने बयान वगैरह दिया है। तो ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। एक छोटा सा मामला कितना फूल पकड़ रहा है, इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कलीम शेख उर्फ छोटू दादा जो है, उन्हें छोटू कॉमेडियन भी कहा जाता है, या मुमरा मतलब आए थे मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे इस मामले के ऊपर चर्चा की जाए। कलीम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो कल जो मामला हुआ है, क्योंकि आप भी मुमरा के ही रहवासी है, और कल कौसा के अंदर आइडियल मार्केट के पास जो विवाद हुआ था मराठी भाषा को लेके, और जो जिस कलर वो टूल पकड़ता जा रहा है इस समय, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये मैं समझता हूं कि ये संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, वायलेशन है। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये संविधान का वायलेशन मानता हूं मैं। और इस पर जो है जिसने भी किया है उस पर एक्शन होना चाहिए सरकार ने। लेकिन आपने देखा कि अभी जो भी सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो या महाराष्ट्र में हो, सरकार जो है कोई भी हो, संविधान पर नहीं चल रही है। और इस पर आपने देखा कि संविधान के ऊपर जो है अभी वो वायलेशन का मामला जो है बार बार उठा रहे राहुल गांधी जी, जो आपने देखा कि अपने हर भाषण में, हर रैली में संविधान की बुक दिखाते हैं, इवन लोकसभा के अंदर भी दिखाते हैं। तो एक्चुअली संविधान को ये खतरा इस तरह से तो मानते ही माना जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान ये नहीं कहता कि हम अगर भारत के किसी भी राज्य में जाकर के आप कमा खा सकते हैं। कोई ये वहां का भाषा, जैसे आप केरला गए, कर्नाटक गए या यूपी गए, बिहार गए, तो कोई जरूरी अनिवार्यता नहीं है कि आपको वहां का भाषा आना ही चाहिए। हमारा जो नेशनल जो भाषा है वो हिंदी है, तो अगर हिंदी भी आता है तो इनफ है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये संविधान पर अगर चलते हैं तो संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। अच्छा, जिस तरीके से ये विवाद जब तूल पकड़ा, हालांकि देखा जाए तो उस जो मराठी युवक था उसने एक धमकी दी, पूरे मुमरा को धमकी दी कि मतलब मैं अगर मैं चाहूँ तो मतलब बंद करा सकता हूँ 1 घंटे के अंदर पूरा मुमरा। तो पुलिस के जब ये मामला पुलिस तक आ जाता है तो पुलिस जो है मतलब उसके ऊपर सिर्फ एनसी लेती है उसके खिलाफ, लेकिन जो लेखक गए थे जिन्होंने उसके बारे में शिकायत की थी, उनके ऊपर ही उल्टा एफआईआर दर्ज हो जाती, कम से कम 20-22 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे यही कहना है कि हंसी आ रही है, ये कहना है क्या मुंसिफी कातिल है तो इंसाफ मिलेगा कहाँ? क्योंकि इस हिसाब से अभी देखेंगे तो देखिए जियाउर रहमान भट्ट जो संभल से सांसद हैं, जो है उनके घर पर एक हिंदूवादी युवक घुस जाता है और विवादित नारे लगाता है और मारने पीटने की भी बात कहता है। मीडिया में बाइट है, मीडिया में खबर भी है। उसके बाद वो मामला दर्ज, पुलिस आती है, उसे ले जाती है, लेकिन मामला दर्ज नहीं होता। क्या है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपराधी हैं। अच्छा, ये इस दौर में ये चल रहा है। मतलब भारत में मुसलमान होना ही जुर्म है, अपराध है। अच्छा, जो इस हिसाब से दिख रहा है। आप देखिए ना कि ये लोग मस्जिद के नीचे क्या है, शिवलिंग है कि मंदिर है, वो उनको पता चल जा रहा है। मजार के नीचे क्या है, मस्जिद है, मंदिर है, क्या है वो पता चल जा रहा है। लेकिन 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? 44 जवान शहीद हो गए पुलवामा में, आज तक इन्हें पता नहीं चला। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं?
अच्छा करीम भाई, ये जो कल की जो घटना हुई है आइडियल मार्केट के पास पे, तो इसके ऊपर इस मामले को लेके जो मनसे के जो नेता है अविनाश जाधव, उनका भी कुछ मीडिया के अंदर मतलब बयान आया है, मैंने तो देखा नहीं है, क्या उन्होंने कहा मीडिया के अंदर इस मामले उन्होंने मारने पीटने की बात कर रहे हैं, मराठी में बोल रहे हैं। किसको मारने पीटने की बात कर रहे हैं? अब पता नहीं, अब उनसे पूछा जाए सवाल। आप मीडिया हो, आपने उनसे सवाल करना चाहिए। मीडिया ने, जो मीडिया उनको कवर कर रही है, उनको सवाल करना चाहिए। बोलते हैं की घरात घुसून हात पाय तोडून टाकणार आहे। मला पण मराठी येतोय, मी पण महाराष्ट्रामध्ये राहतोय, मला पण मराठी येतोय। तू बोलतोय की घरात घुसून मारू, हात पाय तोडून, म्हणजे बापाचा राज चाललाय, कोणी येऊन कोणाला मारू शकतोय, असे चालणार आहे का? संविधान है, कोर्ट है, जो संविधान को मानने वाले, संविधान के कस्में खाने वाले हैं, वो कहाँ गए? जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं, जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं, जब सांसद एमएलए बनते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ओट लेते हैं, संविधान का, और बोलते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित संविधान की मैं निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक रक्षा करूंगा। कहाँ कर रहे हैं ये रक्षा? अगर ऐसी बात कोई कर रहा है, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, उस पर केस दर्ज होना चाहिए। अगर मैंने सुनने में आया कि एसडीपीआई के लोगों पर केस दर्ज हो गया, तो अविनाश जाधव पर भी होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ। उन्होंने भी मारने पीटने की अगर बात कर रहे हैं तो उन पर भी होना चाहिए, या उनसे पूछना चाहिए कि आप किसको मारने पीटने की बात कर रहे हो, किसको कर रहे हो भाई? पीस, हमारा जो देश है, बाहर आप कहीं पर भी जाएंगे तो ये शांति का प्रतीक माना जाता है, और यहाँ अशांति फैलाने को ये लोग देशभक्त बोलते हैं अपने आप को। अब मैं तो यही बोलूंगा कि अभी देखिए, ये अररिया एक जगह है बिहार में, वहां का एक सांसद है प्रदीप कुमार सिंह, उसने बयान दिया कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। अच्छा। और कितने इनके बीजेपी के नेताओं के बयान आए कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, सुने होंगे आपने, मीडिया से है। अब ये लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। ये सब क्या है? भाषा, प्रांत, जात के नाम पर अगर भेदभाव पैदा किया जा रहा है तो ये सीधा सीधा आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। अच्छा करीम भाई, जिस तरीके से ये देखा जाता है छोटा सा मामला था, लेकिन एक गंभीर रूप धारण करता जा रहा है, तो जिस तरीके से अब पहले ये लोकल मीडिया के अंदर ये खबरें चली, उसके बाद नेशनल मीडिया भी, आप देखिए, मैं और आप हिंदी में बात कर रहे हैं, बिल्कुल। अब कोई आए मराठी मध्ये बोल, म्हणजे तू है कौन भाई? पहले तो ये बता, तू सांसद है, एमपी है, क्या है? देखो, वो हवा महल का एक सांसद है, क्या नाम, एमएलए है, वो सबके आधार कार्ड चेक कर रहा है, दुकान वालों का आधार कार्ड चेक कर रहा है। भाई तू कौन सा अधिकारी है? तू एमएलए है। लेकिन जब इस तरह के परसेप्शन एक संवैधानिक पद पर जब जाते हैं, एमएलए बन के, मंत्री बन के, जब वो आकर के समाज को इस तरह से गुमराह करेंगे, तो जो समाज के अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके दिमाग में क्या जाएगा? देखिए, मेरे से ज्यादा उम्र आपकी है। अच्छा, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे से ज्यादा उम्र आपकी है, और आपने देखते होंगे कि दूरदर्शन पर पहले की सरकारें क्या करती थी कि एक एड चलाती थी। उस एड में एक सिख आता था, एक टोपी पहना मुस्लिम रहता था, एक तिलक लगाया रहता था, और एक जीसस क्राइस्ट का चारों खड़े रहते थे, और क्या गाना बज रहा था? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो ये सबको हम करते थे, वी, जो संविधान का प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो लोग वी करते थे, और ये करते आई, मैं मतलब जैसे मोदी जी करते हैं। तो ये मैपना करके ये पूरे देश, समाज, सबको तोड़ रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये जो लड़का था विशाल नाम का, जिसके साथ में ये विवाद हो गया था, ऐसा बाद में मतलब खबरें चली कि मतलब उसकी माँ ने ये कहा मीडिया के, मेंटल है, मैंने सुना, उसकी दिमागी हालत सही नहीं, 2 साल का उसने कागज लाके दिखाने की भी बात कर रही है, मेडिकल पेपर की, मैंने सुना मीडिया के माध्यम से। अच्छा, तो ये कहिए कि एक मेंटल के पीछे, अगर समझो वो मेंटल है, एज पर उसकी मदर कि वो अगर दिमाग से थोड़ा ये है, बोलती है यहाँ पर कुछ हुआ था, तो अगर ऐसा है तो एसडीपीआई के जो लोग हैं उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है, किन धाराओं में हुई है, क्यों हुई है, ये भी स्पष्ट मीडिया ने करना चाहिए।
बराबर। मीडिया ने जाके उनसे बात करना चाहिए कि क्यों हुआ। भाई आप मैं आपको का कॉलर पकड़ के मैं क्यों बोलूं कि आप मराठी बोलो, मैं क्यों बोलूं कि आप हिंदी ही बोलो। अगर मैं बिहार जाता हूँ, वहां कोई बिहारी मुझे पकड़ ले और मुझे बोले कि नहीं तू बिहारी ही बोल, भोजपुरी ही बोल, अब मुझे भोजपुरी नहीं आती तो मैं क्यों कैसे बोलूंगा यार। आप देखिए ग्रेजुएशन पहले से लेके ग्रेजुएशन तक करने हुए बच्चे इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो अम्मा बाप ने क्या जान मार देना चाहिए। अच्छा छोटू, जिस तरीके से इस मामले को लेके अब दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी मतलब इसके अंदर राजनीति में उतर चुके हैं, तो जिस तरीके से मामला ये गर्माता जा रहा है, एक देखा जाए तो टेंशन मतलब बनता जा रहा है, न केवल मुमरा के अंदर पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल बनाया जा रहा है टेंशन वाला। इसको लेके आप शासन प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस साहब, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस मामले को लेके? यही लोग बढ़ावा दे रहे तो हम क्या अपील करें। सिंपल सी बात है, जब हमारा कोर्ट का सेजे आई डीवाई चंद्रचूड़ को आप जानते हैं, जब उन्होंने एक फैसला दिया था जो है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, तो पूरे देश ने वाहवाही की थी उनका, ठीक है कि ये असंवैधानिक है, उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी थी, पूरे देश ने वाहवाही किया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि जब बाबरी मस्जिद का मेरे को फैसला देना था तो मैं करूं क्या, मैं असमंजस में था, उसमें मैं भगवान के पास गया, भगवान ने मुझे मार्गदर्शन दिया, तब मैं जाकर के फैसला सुनाया। तो बताइए, सिंपल सी बात है कि कोर्ट आस्था से चलेगा। अगर इन्होंने आस्था के नाम पर अगर बाबरी मस्जिद का फैसला दिया तो इसका मतलब क्या है कि तो इसका मतलब कि भगवान भी तो संविधान पर फैसला मांग रहा है ना, और तो संविधान कब भगवान के सामने जाके बैठ जाएगा भाई? तो संविधान भगवान के पास क्यों बैठेगा? अभी मोटा भाई ने बयान दिया है, अमित शाह जी ने, क्या कि दिन रात अंबेडकर 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 करते हो, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। अरे भाई क्या बयान है ये? अंबेडकर और भगवान दोनों में फर्क है। बिल्कुल। आप भगवान के लिए भी कि इसके नीचे मस्जिद है कि मंदिर है कि शिवलिंग है, उसके लिए भी तो आप संविधान के पास जाते हो ना। संविधान भी तो भगवान से नहीं चल रहा है, भगवान संविधान से चल रहा है। जब संविधान सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा, चाहे वो किसी का भी धर्म हो, मैं ये मानता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल आइडियल मार्केट के पास जो मामला हुआ था, जो काफी गंभीर रूप धारण करता हुआ जा रहा है, और उसी मुद्दे के ऊपर हमने मुमरा के जो कलीम शेख है, जिन्हें जो अभी इस वक्त छोटू कॉमेडियन के नाम से भी जाने जाते, काफी फेमस हो चुके हैं वो, उनसे हमने उस मुद्दे पर बात की। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की इस मामले को लेके। आप इनके जवाब से कितना संतुष्ट हैं, या हमें अपनी राय जो है कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।